तो दोस्तों नमस्कार। जॉब्स एंड स्कॉलरशिप स्टेशन में आपका स्वागत है। पोजीशंस निकली है इंटेलिजेंस ब्यूरो में असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर की और सैलरी अप्रोक्सीमेटली 85,000 के आसपास रहेगी। लेवल 7 की पोजीशन है और 79 वैकेंसीज हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए 147 वैकेंसीज हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है कि ये है कि एग्जामिनेशन नहीं होने वाला है, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम इसके लिए नहीं है। सिंपली गेट के स्कोर के बेसिस पे और फिर इंटरव्यू की परफॉर्मेंस के बेसिस पे सिलेक्शन होने वाला है। इंपॉर्टेंट है लास्ट डेट जो है 12 जनवरी 2024। कहाँ एडवर्टाइजमेंट मिलेगा, कैसे पहुंचेंगे, इसको देखते हैं और चलेंगे गूगल सर के पास। दोस्तों गूगल में टाइप कीजिए ACIO और MHA, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की ये क्योंकि पोजीशंस हैं। ACIO MHA टाइप करेंगे तो सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का पेज खुल जाएगा। तो जैसे ही इस टैब पे क्लिक करते हैं mha.gov.in पे, तो हम लोग इस पेज पे पहुंच जाएंगे और इसमें जब थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन का एक लिंक दिया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ACIO टू टेक्निकल इन द IB। सो डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और फिर ये हमको एक्सटर्नल वेबसाइट पे ले जाता है और एक्सटर्नल वेबसाइट पे यहाँ पे आ गया तो इन्होंने ये कहा कि एक लिंक है कि उसको आप कॉपी कर लीजिए। तो एक लिंक दिया है जिसको हमको कॉपी करके और फिर अपने जो ब्राउजर है उसमें पेस्ट कर देना है। इसमें थोड़ा सा ये है कि इन्होंने डॉट को DOT करके लिखा है, तो उसको आप कन्वर्ट कर लीजिए। DOT को डॉट आपको लगाना पड़ेगा ब्राउजर में। तो जैसे ही आप ये 3 जगह मिलेगा आपको डॉट, तो इस डॉट को जब आप एक्चुअल डॉट से रिप्लेस करते हैं और क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप पहुंच गए इंटेलिजेंस ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पेज पे और जहाँ पे इस एडवर्टाइजमेंट के बारे में डिटेल दी है। सो दिस इज द IBACIO सेकेंड टेक्निकल 2023 एप्लीकेशन फॉर्म। और to read the advertisement, to read FAQs, to read instructions, already registered and login to register, ये सब चीज़ लिखा है। तो पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा और फिर आप एक्सेस कर सकते हैं। की डेट्स इसमें लिखी है। स्टार्टिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 23 ऑलरेडी शुरू हो चुकी है और लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 12 जनवरी। तो 12 जनवरी 2024 है। इस डेट को आप डेफिनेटली ध्यान दीजिए। और हेल्पलाइन नंबर भी एक नीचे लिखा है, मोबाइल नंबर लिखा है, हेल्पलाइन नंबर है किसी पोर्टल का IB के, तो इसमें आप एक्सेस कर सकते हैं। हमारा इंटरेस्ट है कि एडवर्टाइजमेंट में हम जाएं और डिटेल्स पढ़ें, तो हम एडवर्टाइजमेंट रीड एडवर्टाइजमेंट वाले लिंक को क्लिक करते हैं। इसको क्लिक करेंगे तो फिर हम एडवर्टाइजमेंट के पेज पे पहुंच जाएंगे। ये आ गए हम लोग एडवर्टाइजमेंट के पेज पे। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा कन्वीनियंस हो जाए देखने में। मुझे लग रहा है कि अब ये आपको प्रॉपर दिख रहा होगा। फाइन। तो ये हमारे पास कंप्लीट जो पेज है वो खुल गया और इसको अगर हम स्क्रॉल करते हैं तो सबसे ऊपर लिखा है असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 टेक्निकल रिक्रूटमेंट 2023। सो IB जो है इज लुकिंग फॉर टेक्निकली साउंड यंग ग्रेजुएट्स इंडियन नेशनल्स विद कंसिस्टेंट एकेडमिक रिकॉर्ड हु हैव अचीव्ड क्वालिफाइंग कट ऑफ मार्क्स इन गेट इन एनी ऑफ द ईयर्स 2021 22-23 2021-22-23 में अगर आपने कट ऑफ मार्क्स से ऊपर आपके गेट स्कोर में आया है तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन एज असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2। कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 79 वैकेंसीज हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की 147 वैकेंसीज हैं। कैसे करेंगे इसको डिटेल में पढ़ते हैं थोड़ा सा। और ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू आपको अप्लाई करना होगा mha.gov.in पे या फिर ncs.gov.in पे। थोड़ा डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। जो क्लासिफिकेशन है वो जनरल सेंट्रल सर्विसेज है, ग्रुप C नॉन गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोजीशंस हैं। लेवल 7 की पोजीशन है 44,000 टू 1,42,400, 1,44,000 1,42,400 का इसमें पे स्केल है। और इनिशियल अपॉइंटमेंट जो जब होगी तो आपको क्या क्या मिलेगा, क्या क्या अलाउंसेस और सैलरीज आपको मिलेंगी। तो बेसिक पे है 44,900। 46% इस पे DA मिलेगा जो लगभग 20,654 के आसपास बैठता है। अब ये इंक्रीज होकर 50% हो गया है। फिर आपके पास SSA आपको मिलेगा जो 8,980 रुपये है। उसके बाद HRA है जो कि 9% से 27% बेसिक पे का होता है। वो डिपेंड करता है आप किस जगह में पोस्टेड है। तो जो भी आपकी बेसिक पे है 44,000 पे 9 to 27% आपको मिल जाता है, यानी कि लगभग 12,000 रुपये तक ये भी मिल सकता है अगर आप दिल्ली जैसे सिटी में अपॉइंटेड हैं। और फिर आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है 3600 प्लस DA 3600। तो ये कुल मिला के जो TPTA सिटीज़ हैं उनके लिए और दूसरी सिटीज़ के लिए 1800 प्लस 1800, ये डिपेंड करेगा थोड़ा थोड़ा कि किस जगह में आप पोस्टेड होंगे। और फिर जो आपका जो न्यू पेंशन स्कीम है
वो 14% के हिसाब से 6,286 रुपये आपका कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट का, ये आपको डायरेक्ट नहीं मिलता है, ये आपके पेंशन फंड में डिपॉजिट होता है। और फिर जो आपने हॉलिडेज में कोई ड्यूटी करी है उसके बदले में आपको कैश कंपनसेशन भी मिलता है, एनुअल इंक्रीमेंट्स मिलते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज, एलटीसी, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और गवर्नमेंट अकोमोडेशन एंटाइटलमेंट के हिसाब से, ये सारे बेनिफिट्स इसमें है। सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो कुल मिला के बहुत अच्छी पोजीशन और बहुत अच्छा जॉब और अच्छा स्टार्ट है ग्रेजुएट्स के लिए। जो प्रोजेक्टेड नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, तो जैसा मैंने बताया 79 वैकेंसीज टोटल कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए हैं, और 147 जो है ये इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के लिए, 32 अनरिजर्व्ड हैं कंप्यूटर साइंसेज में, और 8 ईडब्ल्यूएस के लिए, 25 ओबीसी के लिए, 18 एससी और 3 एसटी की वैकेंसीज हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वालों के लिए 61 वैकेंसीज अनरिजर्व्ड हैं, ईडब्ल्यूएस की 16 हैं, और 46 ओबीसी की, 18 एससी की और 6 एसटी की, कुल मिला के 147 वैकेंसीज ये भी हैं। तो अगर हम लोग देखें तो ये लगभग 224 के आसपास की वैकेंसीज हमारे पास आ जाती है टोटल में। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन थोड़ा देख लेते हैं। जो कैंडिडेट्स मस्ट हैव अचीव्ड कट ऑफ मार्क्स इन गेट, तो गेट के कट ऑफ के हिसाब से 2021, 22, 23 में जो भी आपको मिला होगा, तो इन कोड्स के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन गेट कोड ईसी, और कम्युनिकेशन कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गेट कोड सीएस, तो ये आपको देखना होगा। और बीई और बीटेक इन द फील्ड्स ऑफ जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और कॉलेज। और फिर या फिर आपके पास मास्टर्स डिग्री हो इन साइंस विद इलेक्ट्रॉनिक्स, और फिजिक्स विद इलेक्ट्रॉनिक्स, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर साइंसेज, और मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज, तो ये सारे के सारे इसके लिए एलिजिबल हैं। और एज लिमिट लिखी है 18 से 27 साल। 12 जनवरी क्योंकि कट ऑफ डेट है, तो उसी डेट में आपकी एज भी कैलकुलेट की जाएगी, उसी डेट में आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी देखा जाएगा। ये सब चीज़ें इसमें लिखी हैं। और फिर कुछ अपर एज रिलैक्सेशन है एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, तो इसकी भी कंडीशंस इसमें मेंशन करी हैं। तो ये इसमें आप डिटेल्स इसमें पढ़ सकते हैं, लेकिन क्लोजिंग डेट जैसा मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, वो है 12 जनवरी 2024। तो ये इसको आप नोट कर लीजिए। और फिर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, क्योंकि मैंने कहा कि कोई अलग से एंट्रेंस एग्जामिनेशन इसका नहीं होने वाला है, तो सिंपली आपको गेट स्कोर 2021, 22, 23 के साथ अगर आपका कट ऑफ से ऊपर है तो आपको उसमें अप्लाई करना है। और कैंडिडेट्स 10 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज हु हैव अचीव्ड द क्वालिफाइंग कट ऑफ मार्क्स इन 21, 22, 23 विल बी शॉर्टलिस्टेड। तो जिन बच्चों का कट ऑफ से ऊपर मार्क्स आए हैं तो उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा मेरिट के हिसाब से, और 10 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज, तो जितने वैकेंसीज हैं उसके 10 गुना लोगों को बुलाया जाएगा उसमें। जैसे 147 वैकेंसीज हैं तो 1400 लोगों को बुलाया जाएगा, 1470 लोगों को। और 79 वैकेंसी है तो 790 लोगों को बुलाया जाएगा उस पर्टिकुलर फील्ड में। और फिर इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। गेट के स्कोर का जो आपका वेटेज होगा 1000, और उसके बाद इंटरव्यू के मार्क्स जो हैं वो 175। तो इस टाइप से इन दो पैरामीटर्स के हिसाब से टेस्ट किया जाएगा। और फिर शब्द, सब्जेक्ट नॉलेज, रेलिवेंट फील्ड्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, इन सब चीज़ों को भी देखा जाएगा। और फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड अपॉन द कैंडिडेट्स कंबाइंड मार्क्स ऑब्टेन इन गेट एग्जामिनेशन एज वेल एज द इंटरव्यू। तो ये इसमें लिखा है गेट के स्कोर का वेटेज इसमें ज़्यादा है, इंटरव्यू का स्कोर का जो वेटेज है वो कम होगा। तो जिसका गेट का स्कोर अच्छा है उसके चांसेस होंगे कि उसका सिलेक्शन इसमें ईजिली हो सकता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आप इसको देख सकते हैं। फिर क्या फॉर्मूला होगा जब कुछ टाई हो जाएगा दो बच्चों, दो कैंडिडेट्स के बीच में, उसका भी रेजोल्यूशन का फॉर्मूला इसमें लिखा है। इंपॉर्टेंट डेट्स एक बार फिर 23 दिसंबर से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है, 12 जनवरी इसकी लास्ट डेट है, वो आप अप्लाई कर सकते हैं। और 16 जनवरी तक जो फी डिपॉजिट करने का सिस्टम है चालान के थ्रू, ये आपको करना होगा। तो कुछ फिर जनरल इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं जिसको आप पढ़ सकते हैं, और फिर कैसे अप्लाई करना है, तो ये सब चीज़ें लिखी हैं। स्टेप 1 इसमें रजिस्ट्रेशन का है। सबसे पहले आपको पोर्टल पे जाके रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जिसमें कि आपकी पर्सनल डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको फिल करनी है। और फिर एक कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको सबमिट करना होगा, जिसमें फोटोग्राफ, सिग्नेचर स्कैन करके ये भी लगाने होंगे। और फिर एक छोटी सी एग्जामिनेशन फीस होगी 100 रुपीज़ की, वो आपको डिपॉजिट करनी होगी, जिसको आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई चालान के थ्रू डिपॉजिट कर सकते हैं। और ई चालान भी सबमिट कर सकते हैं बैंक के थ्रू। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि
जो आज का वीडियो है आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अपॉर्चुनिटीज के साथ बहुत जल्दी मैं दोबारा आऊंगा, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, आप अपना ख्याल